झारखंड में भी जो सरकार आपकी सम्मिलित चल रही, वहाँ भी तो पेपर लीक के मामले हुए हैं, वहाँ पर तो आप लोग इस्तीफा नहीं, वहाँ भाजपा तूफान खड़ा कर देती है, वहाँ भाजपा तूफान खड़ा कर देती है। सरकार ने कार्रवाई करते थे, हिरासत में ले लिया है उस व्यक्ति को। देखिए कार्रवाई नहीं होती, 8 पेपर लीक हो गए, हमेशा लीक होते रहेंगे, कार्रवाई होती रहेगी, छूट भैया लोग जेल जाएंगे और जो बड़ी मछलियां हैं वो छूटती रहेंगी। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। राजस्थान में एक पेपर लीक हुआ था 10 साल में, भाजपा ने तूफान खड़ा कर दिया था। कांग्रेस इस्तीफा वहाँ भी मांगेगी कि नहीं मांगेगी जहाँ उनकी सरकार है? हम तो कह रहे हैं तुम भी संघर्ष करो और कांग्रेस भी जिम्मेदारी लेगी इस बात का। हरक सिंह रावत जी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे? एक मिनट, हरक जी क्या कहेंगे, आज ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है क्यों कर रहे हैं? देखिए जिस तरह टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जहाँ पूरा देश का छात्र सड़कों पर है, जंतर मंतर से लेकर पटना से लेकर मुंबई से लेकर बेंगलोर से लेकर पूरा देश का छात्र देश के शिक्षा मंत्री को नीट के पेपर को मांग को लेकर चाहे उत्तराखंड का छात्र हो सड़कों पर है और बेशर्मी तब हो जाती है। उत्तराखंड में पहले 8 पेपर लीक हुए और 2 पेपर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में लीक हो गए। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। इसलिए हमने जहां धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए वहीं उत्तराखंड के टेक्निकल यूनिवर्सिटी टेक्निकल मिनिस्टर धन सिंह का भी इस्तीफा होना चाहिए, वहीं टेक्निकल यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर का इस्तीफा होना चाहिए। आप जो उत्तराखंड में पेपर लीक की मांग बता रहे हैं कि पेपर लीक हुआ तो उस पर सरकार ने कार्रवाई करते थे, हिरासत में ले लिया है उस व्यक्ति को। देखिए कार्रवाई नहीं होती, सरकार ने 8 पेपर लीक हो गए, हमेशा लीक होते रहेंगे, कार्रवाई होती रहेगी, छूट भैया लोग जेल जाएंगे और जो बड़ी मछलियां हैं वो छूटती रहेंगी। ये शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है, वाइस चांसलर की जिम्मेदारी है। हम सरकार पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा तो वो बेहतर सिस्टम में, उसके बाद पूरी सरकार डरेगी। झारखंड में भी जो सरकार आपकी सम्मिलित चल रही, वहाँ भी तो पेपर लीक के मामले हुए हैं, वहाँ पर तो आप लोग इस्तीफा नहीं, वहाँ भाजपा तूफान खड़ा कर देती है, वहाँ तो भाजपा तूफान खड़ा कर देती है। राजस्थान में एक पेपर लीक हुआ था 10 साल में, 5 साल में भाजपा ने तूफान खड़ा कर दिया था। कांग्रेस इस्तीफा वहाँ भी मांगेगी कि नहीं मांगेगी जहाँ उनकी सरकार है? क्या पेपर लीक हो रहे हैं? हम तो कह रहे हैं तुम भी संघर्ष करो और कांग्रेस भी जिम्मेदारी लेगी इस बात का। पंजाब में आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार है, लेकिन वो जंतर मंतर पर जा रहे हैं, लेकिन अपनी सरकार से ना इस्तीफे की मांग कर रहे हैं ना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये क्या सही है? देखिए माननीय राहुल गांधी जी ने सदन से लेकर सड़क तक छात्रों की समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, पूरा विपक्ष संघर्ष कर रहा है। ये पहली बार हुआ है कि देश का प्रधानमंत्री के घर का घेराव देश के विपक्ष के नेता कर रहा हो। अरविंद केजरीवाल जी की अपनी सरकार के खिलाफ यहाँ पेपर लीक अभी हुआ, इतना बड़ा मुद्दा वहाँ भी होना चाहिए जहाँ भी पेपर लीक हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं नजीर होनी चाहिए और ये नजीर भारत सरकार से होनी चाहिए शुरू। सुरंग वांगचुक जो अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठे हुए थे, उस पर उन्हें अनशन पर बैठे थे, सरकार से बातचीत हो गई, लिखित में भाषण दे दी, तो अब ये क्यों जंतर मंतर पर चल रहा है? देखिए जंतर मंतर पर सोनम जी का जो 25-30 दिन सहयोग रहा है उसके लिए हम उनके आभारी हैं, देवभूमि भी उनका आभारी है। लेकिन जो छात्र रानी से ऊपर उठकर हैं, जो छात्र संघर्ष कर रहे हैं, जो पहली मांग है, रेल दुर्घटना होती है, रेल मंत्री इस्तीफा देते थे कि नहीं देते थे? तो अगर आज पेपर लीक हुआ है तो इसके लिए नैतिक जिम्मेदारी बनती है देश के शिक्षा मंत्री की, और ये नजीर बनेगी। फिर देखिए कभी पेपर लीक नहीं होगा, उसके बाद कभी दिल्ली का आंदोलन जो चल रहा है वो किस ओर जा रहा है? क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, पर राजनीतिक जो संगठन वो उसमें सम्मिलित हो गए अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए, सम्मिलित करने के लिए। हम गार्जियन भी तो हैं, हम राजनीति अपनी जगह है, हम छात्रों के गार्जियन भी तो हैं। अगर छात्रों को सहयोग करने के लिए विपक्ष खड़ा हो रहा है तो इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।